हेलो स्टूडेंट, एच एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ आपका बीए बीकॉम बीएससी का को करिकुलर पेपर फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें इन क्वेश्चन को भी शामिल किया है जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, तो इनकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को, सितंबर के दूसरे शनिवार को, जनवरी के दूसरे शनिवार को या 15 अक्टूबर को? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सितंबर के दूसरे शनिवार को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा की शुरुआत किसने की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट एड? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है इस क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिच एमर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी का क्या मतलब है? प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत एबीसी का क्या मतलब है हमारे को बताना है। तो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, एबीसी की जो फुल फॉर्म है वो है एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बेटा अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो अगर उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर लेटर के बारे में पूछ ले तो आप वो इजीली बता पाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अन्य किस तरीके से पूछ सकता है, एबीसी में ए का क्या मतलब है? तो वहाँ पे ए के आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देंगे, तो ध्यान रखना है एबीसी में ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीथिंग और सी का मतलब है सर्कुलेशन। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपातकालीन निकास को दर्शाता है और कौन सा प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा संकेत है? तो बेटा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने किस सन में की थी? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इस क्वेश्चन को अन्य किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की शुरुआत किस संस्था ने की थी? शॉर्ट में दिया हुआ हो सकता है आपके पास ऑप्शन में IFRC या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि IFRC में एफ का क्या मतलब है? तो फेडरेशन है, आई का क्या मतलब है? इंटरनेशनल है, आर का मतलब रेड और सी का मतलब क्रॉस। तो चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस सन में की थी? तो ये 2000 में की थी, सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दुर्घटना में मददगार को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं नेक आदमी, गुड सेमेरिटन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बेटा, दुर्घटना में जो मददगार व्यक्ति होता है उसको हम नेक आदमी और गुड सेमेरिटन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, ए और बी दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य क्या होता है? द फर्स्ट रोल ऑफ फर्स्ट एडर इज। तो खतरे को पहचानना इसका प्रथम कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, AVPU पैमाने में ए का क्या अर्थ होगा? तो बेटा फर्स्ट एड के संदर्भ में AVPU में ए का क्या मतलब होगा? अल्टरनेस या अवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर का क्या अर्थ है। तो सीपीआर का मतलब होता है बेटा कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एईडी के मामले में प्रदान किया जाता है। किसके मामले में प्रदान किया जाता है? तो यह हार्ट अटैक के मामले में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार में डैश बचाव सांस दी जाती है। कितनी बचाव सांस दी जाती है? तो एक बार में 2 बचाव सांस दी जाती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीआर प्रति मिनट डैश संपीड़न की दर से किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 100। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अपडेटेड या नवीन दिशा निर्देश क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है CAB। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश में हृदय गति रुकने वाले किसी व्यक्ति में सामान्य दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करना शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है AED। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यदि साबुन उपलब्ध नहीं है तो डैश से हाथ धो सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है राख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मेडिकल इमरजेंसी के 3 बुनियादी सी कौन से हैं? तो ये है चेक, कॉल एंड केयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है O-। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संपीड़न और सांस लेने चाहिए? तो 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ सांस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी चिकित्सीय स्थिति में कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए? तो बेटा कहा जाता है कि कम से कम 20 सेकंड आपको हाथ धोने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कम से कम 20 सेकंड जरूर हाथ धोने चाहिए चिकित्सीय जांच की स्थिति में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक चिकित्सा के उपचार में DRAB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीथिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा प्राथमिक चिकित्सा में फास्ट का क्या अर्थ है? बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो प्राथमिक चिकित्सा के केस में फास्ट का क्या मतलब होगा? फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा में 3P का क्या अर्थ है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट वरिजिंग और प्रमोट रिकवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में शरीर का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका दुर्घटना के समय घायल की मदद करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? तो यह फर्स्ट एडर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
मोच का इलाज करते समय प्राइज विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्राइज विधि की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो वह क्या होगी? वो होगी यहाँ पर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेस और एलिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो हम किन 3 इंद्रियों का उपयोग करके बता सकते हैं कि वह सांस ले रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है साइट, साउंड एंड टच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रथम डिग्री बर्न का उपचार करने के लिए आपको यह करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? जब तक दर्द कम या बिल्कुल ना रह जाए तब तक ठंडा बहता पानी लगाया जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यह देखने में आपको कितना समय लगेगा कि बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो 10 सेकंड से अधिक समय नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है घायल की जान बचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख गुण है बुद्धिमानी, दक्षता, सेवा भाव या उपरोक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ये थे बेटा आपके आज के फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।